मित्रों प्रणाम। तृतीय कर्णिका कुंडलिनी की इसमें आपका स्वागत है। प्रेत विज्ञान की चर्चा कुछ अधूरी रह गई थी। हम लोगों ने पिछले अंक में यही चर्चा की कि प्रेत सहयोगी भी होते हैं, शुभ भी कर सकते हैं, किंतु प्रेत अशुभ कारक भी होते हैं। इसलिए केवल ऐसा ना समझ लें कि प्रेत सदैव शुभ करते हैं, क्योंकि प्रेत योनि में रहना ही अतृप्त आत्माओं के मानवीय स्वभाव के कारण उन्हें प्रेत योनि मिलती है। मानवीय कृत्यों के अनुसार उन्हें प्रेत योनि मिलती है। और जहाँ तक बात है, मुझे लगता है इस विषय पर हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी और संप्रदाय या धर्म ने इतना काम नहीं किया। हमारे धर्म ने प्रेत की मुक्ति के लिए जितने प्रयास किए हैं या उसको जितनी गूढ़ता से समझा है, उतना शायद मेरे ध्यान में आता है कि किसी और धर्म या संप्रदाय ने, पंथ ने नहीं किया है। उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, अवश्य की हैं, लेकिन उन्होंने प्रेत मुक्ति के किसी मार्ग को प्रदर्शित नहीं किया। हमारे धर्म में गृह सूत्रों में प्रेत मुक्ति के लिए विशद व्याख्याएं दी गई हैं, जिन्हें हम लोग कर्मकांड के नाम से जानते हैं। कर्मकांड मनुष्य के मरने से प्रारंभ होकर 13 अथवा 17 दिनों तक चलता है। तब प्रेत योनि से मुक्ति संभव होती है, अन्यथा मनुष्य प्रेत योनि में ही पड़ा रहता है। अन्य धर्मों में चूंकि संस्कार नहीं होते, इस कारण से उनका भौतिक शरीर पंचतत्वों में विलीन नहीं होता, और इस कारण भी प्रेतात्मा का आकर्षण अपनी मृत देह के प्रति बना रह जाता है। धीरे 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 कालांतर में जब शरीर नष्ट होने लगता है, तो वो प्रेतात्मा अतृप्त ही रह जाती है। किंतु हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में प्रेतात्मा के गुण दोषों को पहचानते हुए उन्हें पितृलोक में भेजने की प्रक्रियाओं का विशद वर्णन है। इन क्रियाओं को उत्तम षोडशी या उत्तम षोडश श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि प्रेत योनिम परित्यज्य पितृलोके समाश्रय। प्रेत योनि को छोड़कर पितृ योनि में आप प्रवेश कर जाइए। इस तरह की भावनाएं प्रेत के मन में उत्पन्न की जाती हैं। अंत में नारायण से प्रार्थना भी की जाती है कि अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय्य पुंडरीकाक्षं प्रेत मोक्ष प्रदो भव। तो प्रेत की मुक्ति, नारायण से प्रार्थना,
इस प्रकार के अनेकों, मैं बहुत लंबा वर्णन नहीं करना चाहूँगा, अनेक अनेक प्रक्रियाएं हैं जिनसे गुजरते हुए प्रेत के उसके भौतिक शरीर से मोह भंग के सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रेत की मोक्ष मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं, कर्मकांड हैं, जटिल कर्मकांड हैं। लेकिन ऐसा न होने पर हिंदू समाज में भी क्या प्रेतात्माएं नहीं होती? होती हैं, ज्यादा होती हैं, क्योंकि कर्मकांड सही तरीके से संपादित नहीं होता। खैर, प्रेत योनि में इस प्रकार की अतृप्त आत्माएं नुकसान का भी कारण बनती हैं। उनसे सावधानी बहुत अपेक्षित है, आवश्यक है। फिर कहा, सावधानी किस प्रकार की? सावधानी बरतने के लिए मित्रों, मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर होती है, विल पावर कमजोर होता है, जिनका ऑरा कमजोर होता है, अक्सर अशरीरी आत्माएं उन्हें अपना माध्यम जरूर बनाती हैं, जाने अथवा अनजाने में। इसके अतिरिक्त महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति बड़ी कमजोर होती है, विल पावर कमजोर होता है, बहुत आसानी से आत्माएं इन सब के ऊपर अपना कब्जा जमा सकती हैं। सावधानी अपेक्षित होती है। इसलिए प्रेतात्माओं से बच के रहना ही श्रेयस्कर होता है। फिर कहा, हम प्रेतात्माओं से किस प्रकार से बच सकते हैं? ईश्वर की आराधना से, उपासना से आप अपने औरा को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को देवाराधन करना चाहिए। यदि देवाराधन नहीं हुआ, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, तो निश्चित रूप से मानिए कि प्रेतात्माएं कभी ना कभी आपके ऊपर हमला अवश्य कर सकती हैं। इनके नकारात्मक स्वरूपों का बहुत सारा वर्णन यूरोपीय समाज में अधिकतर देखा गया है। बहुत सारे लोग यहाँ हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग प्रेत साधन करते हैं, प्रेतों की उपासनाएं करते हैं, प्रेतों की साधनाएं करते हैं, उन प्रेतों को अपने वशीभूत करके उनसे मनचाहा काम लेते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये वाकई में संभव है या एक फैंटेसी है, एक कपोल कल्पना है? तो ऐसा नहीं है, ये निश्चित रूप से सत्य है। और प्रेत इस प्रकार के कई प्रकार के असंभव कार्यों को कर जाते हैं। प्रेतात्माओं से न तो हम जुड़ सकते हैं, न हम उनसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि वो हम आप में से ही कोई होते हैं। और प्रेतात्माओं के मोक्ष के निमित्त हमारे यहाँ अभी तो पितृपक्ष आ रहा है, तमाम प्रकार के श्राद्धों के वर्णन है, तमाम प्रकार की उपासनाओं के तर्पण इत्यादि के वर्णन है। यदि उनको
कायदे से श्रद्धापूर्वक, श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा होता है, तो उनको कायदे से संपादित किया जाए तो यकीन मानिए निश्चित रूप से आप प्रेतात्माओं से बचे रहेंगे। हमारा विषय था प्रेत। प्रेतों के अतिरिक्त इस प्रकार की और भी योनियां हैं। बहुत सारे लोग भूत और प्रेत दोनों को एक मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। भूत शब्द हमारे आर्य ग्रंथों में, हमारे वेदों में, विशेषतया अथर्ववेद में बड़ा लंबा चौड़ा प्रकरण है। किसी भी प्रकार के विषाणु को, वायरस को भूत कहा गया है। यदि मनुष्य किसी रोगाणु से, विषाणु से ग्रसित होकर रोगग्रस्त होता है तो वैदिक भाषा में कहा जाता है कि इसे भूत ने पकड़ लिया, यानी ये भूत रोग है। और इस प्रकार से बुखार आ जाना, उन्माद होना, हिस्टीरिया के दौरे आना, बेहोश हो जाना, मूर्छा में पड़ चले जाना, ये सभी रोग, और भी बहुत सारे रोग हैं। मैं किस किस का वर्णन करूं? चर्म रोग, कुष्ठ रोग, हम सभी जानते हैं ये बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं, विषाणुओं के कारण होते हैं। लेकिन वैदिक भाषा में इन्हें भूत कहा गया है। और इन भूत रोगों की प्राचीन काल में वैदिक चिकित्सा पद्धतियां भी थी, और आज भी ये वैदिक पद्धतियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि ईमानदारी से इन पद्धतियों को अपनाया जाए तो हम बिना किसी एलोपैथिक दवा के, बिना किसी अन्य औषधि निरूपण के हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अथर्ववेद में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं। तो भूत अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं, पिशाच अलग होते हैं, वेताल और अलग होते हैं। शायद आपने सुना होगा महाराजा विक्रमादित्य ने वेताल सिद्धि की थी, उन्हें वेताल सिद्ध था। आपने वेताल पचीसी की कहानियां भी सुनी होंगी। महाराजा विक्रमादित्य 25 बार शव को लेकर, वेताल को कंधे पर लाद कर, वेताल उस शव में निवास करता था, उसे लेकर साधना स्थली पर जा रहे थे। प्रत्येक बार उस वेताल ने उन्हें एक कहानी सुनाई, और उस कहानी के अंदर एक प्रश्न निहित होता था, और उस प्रश्न का उत्तर जब महाराज विक्रमादित्य देते थे तो वेताल उनके कंधे से उड़कर फिर से पेड़ पर टंग जाता था, क्योंकि महाराज का मौन भंग हो जाता था और उन्हें मौन ही उस वेताल को लेकर साधना स्थल तक पहुंचना था। तो 25 बार इस तरह की घटनाएं हुई महाराजा विक्रमादित्य के साथ। तो वेताल सिद्धियां भी होती हैं मित्रों। इसके अतिरिक्त विद्याधर सिद्धियां होती हैं, और भी अनेक अशरीरी सिद्धियों का प्रकरण
तंत्र शास्त्र में मिलता है। इस पर फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। आज का विषय तो प्रेत ही है। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों को हनुमान जी की आराधना, उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद हनुमान जी के इतर महामृत्युंजय की आराधना भी फलदायी होती है। इसके अतिरिक्त शिव का एक और विशाल रूप है जिसे श्मशानेश्वर कहा गया है। तो श्मशानेश्वर के रूप में यदि शिव की आराधना की जाए तो भी प्रेतों से मुक्ति, बचाव निश्चित रूप से होता है। प्रेत तत्व हम सभी के साथ है, हम सभी के साथ, हम सभी के बीच। पाश्चात्य विज्ञान में, पाश्चात्य प्रेत विज्ञान में आपने सुना होगा प्लेन चिट या अन्य ऑटोमेटिक राइटिंग जैसी प्रक्रियाएं हैं। इनके अंदर प्रेतात्माओं का आवाहन करके इन्हें बुलाया जाता है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से किया जाता है। तो लेकिन इसमें वो किसी व्यक्ति विशेष की आत्मा का आवाहन नहीं कर पाते। वायुमंडल में उनकी प्रार्थनाओं में ही उल्लिखित होता है। अगर मेरे दर्शक इस विषय को थोड़ा भी जानते होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि आवाहन के दौरान वो किसी भी आत्मा का आवाहन करते हैं कि यदि कोई आत्मा हमारी आवाज सुन रही हो, कोई प्रेत हमारी आवाज सुन रहा हो तो यहां आ जाए। और ऐसे में कुछ वो आत्माएं आ तो जाती हैं, किंतु इतने सारे लोगों के आवाहन करने पर वो आत्मा आ तो जाती है लेकिन जाती नहीं। चली गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गई तो समस्याएं तय हैं। तो मैं इस प्रकार की चीजों के हमेशा विरोध में रहा हूं। प्रेतात्माओं का आवाहन करना, उन्हें अकारण त्रास देना, परेशान करना, ये कभी भी उचित नहीं रहा। प्रेतात्माओं की उपस्थिति कहां कहां हो सकती है? तो कहा गया श्मशान में, कब्रिस्तान में, ऐसी जगहों पर जहां अंत्येष्टि कर्म होते हैं, वहां पर बहुत सारे शून्यागारों में यानी सुनसान जगहों पर ऐसे मकान, टूटे फूटे जर्जर मकान जिनमें कोई ना रह रहा हो, वहां पर चतुष्पथ पर, चौराहों पर प्रेतों की उपस्थिति भी मानी जाती है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर से कुछ उतारे जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं, तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? किसी चतुष्पथ पर, किसी चौराहे पर। और इस कारण चतुष्पथ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेतों की उपस्थिति वहां भी होती है। अन्यत्र प्रेत और भी, हालांकि प्रेत तो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन विशेषतया
मैं जिन जगहों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा, राजस्थान में एक स्थान है भानगढ़। वहाँ का किला बहुत ही रहस्यमयी है। वहाँ आज भी प्रेत लीलाएं होती हैं। उनमें से कुछ की अनुभूति वहाँ जाकर मैंने भी की है। आप सभी में यदि किसी को मौका मिले तो आप भी जाकर वहाँ ये अनुभूतियां कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ प्रेतों की उपस्थिति का एहसास आपको हो जाएगा। आजकल तो विज्ञान के माध्यम से कुछ लोग इंफ्रारेड कैमरा लेकर प्रेतात्माओं की फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो खैर हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन जहाँ तक प्रेत तत्व की बात है, मैंने बहुत छोटी छोटी सतही बातें आप लोगों को बताई हैं। इसको जानने के लिए काफी लंबे समय की आवश्यकता है और एक अच्छे पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है, जो आपको सही ढंग से वो मार्ग बता सके, उन प्रक्रियाओं के बारे में बता सके जिससे आप प्रेतात्माओं को और बेहतर तरीके से जान सकें। मैं तो सिर्फ प्रेतात्माओं का एक छोटा सा परिचय आप सभी से कराना चाहता था। यदि आपको भी कभी कुछ अनुभूतियां हुई हो तो मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।